किसने सिखाया? और आत्मा बहुत पहले ही सीखी हुई है। इसलिए एक ज्ञानी पुरुष जब उस अमर लोक में आत्मा का जलवा देखता है ना, तो देह का भ्रम उसका खत्म हो जाता है। सब में तेरा जलवा समा रहा है। वो हुआ समदर्शी। समदर्शी प्रभु नाम तुम्हारो, अब मुझे पार करो। बाद में मैं सोचा यार ये मैच्योर हो गई, बायोलॉजिकल नीड होती है, अब नर कहां से लाऊं? बायोलॉजिकल नीड है। इतने में क्या हुआ, एक आदमी आया, बोला गुरुजी हमारे गांव में एक आदमी के पास नील गाय का बछड़ा है, वो बछड़ा भी दिखा दे भैया। मैंने कहा अच्छा, वो भी आपको देना चाहता है। उसको कहीं पता चला आपके पास नील गाय की बछड़ी है? जो इच्छा किया ही माही, साहिब कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। आप भी देखते होंगे जो आप इच्छा करते हैं साहिब प्रोवाइड करता है। आपका बच्चा नहीं कोई चीज़ चाहता है तो आप उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं। इस तरह साहिब कई जगहों पर आपकी वांछित चीज़ें भी देता है। तभी तो साहिब वाणी में कह रहे हैं, कहे कबीर कब नहीं दिया। क्या कह रहे हैं? कहे कबीर कब नहीं दिया, देत देत इत्तत बढ़ किया। अमृत कहा तो अमृत देना, विष मांगा विष दे दीजिए। मेरे पास कुछ माताएं आकर आशीर्वाद मांगती हैं, कहती हैं कृपा करो बेटे की शादी हो जाए। हाँ, मैं तो कहता हूँ ब्याह नहीं है, ब्याह दिया। अपन तो शादी के पक्ष में न थे, न है, न रहेंगे। ब्याह नहीं है, ब्याह है। मैं सोचा इसको मस्त घूमने दो। अभी वो माँ क्यों चाहती है बेटे की जल्दी शादी हो जाए? माँ महारानी बनना चाहती है। महारानी तब होगी जब बहू रानी आ जाएगी, तब महारानी हो जाएगी। लेकिन आजकल जो लड़कियां आती हैं वो माँ को बहू रानी नहीं बनाती है, आखिरी में नी तो आती है नौकरानी। हमारे पास काफी अनुभव है। एक ने कहा मैं शादी नहीं करना, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। बाद में लपेटे में आ गया। लपेटे में तो बड़े बड़े आए, लपेटे में बड़े बड़े आए। एक टिप टॉप वेल एजुकेटेड से शादी की। जब वेल एजुकेटेड से शादी की, आई वो उसकी बूढ़ी माँ को कहा ये बूढ़ी यहाँ क्यों है, इसको भगाओ इधर से। बूढ़ी यहाँ क्यों है, इसको यहाँ से भगाओ, ये घर तो हमारा है। वाह रे वाह, बहुत ज्ञानी ध्यानी बेटे। माँ को उसने कहा मम्मी तू साहब के यहाँ चली जा। माँ को छोड़कर यहां से खुद चला गया। कमजोर भी थी। आप बचना ऐसी चीजों से, मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने कहा बहन जी क्या बात है? बोला ऐसा ऐसा है। बहू आई, वो यूं यूं बोली ये दर्द तो आपका ही है, पर मैंने यहाँ एक शक्ति भरती। मैं कहा नहीं, उसको समझाया तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो। सेवादार भी थी। हारना नहीं मानना उससे। घर तुम्हारे पति ने बनाया, किसी का उस पर अधिकार नहीं, तेरा अधिकार है। यहाँ लड़ाई अधिकार की है। तू घर जा, ठीक है, तू घर जा, वहां टिक। बोला ठीक है, समझ गई मेरी बात। मैं कहा आपका भोजन भी नहीं खल रहा है, मुझे बाकी चीज नहीं खल रही है। चिढ़ मुझे इस बात की है कि ये कौन सी बात है। नेचुरल नहीं, जो सत्य पर चलता है असत्य को स्वीकार नहीं कर पाता है। इसी लड़के के साथ भेज दिया, भेजा तुम्हारे साथ, घर छोड़ के आ। आज हम इस जमाने में जी रहे हैं, ठीक है। अरे जिस माँ ने जन्म दिया, पाला पोसा, कोख में तुम्हें पढ़ाया, इतनी मेहनत की और तुम्हें स्टैंड किया, उसको छोड़ रहे तुम एक सेक्स के और वासना के कारण। स्वीकार्य नहीं है, ये मंजूर नहीं है। हमारा एक कल्चर है, हमारे देश की एक संस्कृति है, बड़ी रिच है।
हम वेस्टर्न लोग नहीं हैं, इंडियन हैं। यहाँ सामाजिक और पारिवारिक परंपराएं बनी हुई है, बहुत बेस्ट है, वर्ल्ड में सबसे अच्छी है। तो इस तरह बंधु, आइए, मैं अज्ञान संसार की आत्मा इस चैप्टर पर बात कर रहा था। ये बहुत गहरा है। इसी से अहंकार की उत्पत्ति होती है। बस अहंकार ही तो जड़ है। मैं हूं, अहंकार है ये। मैं आत्मा नहीं है। मैं करता तू भया, मुझ में रही न हूं। वारूं तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। अपने घर की बात बताता। मैं अपनी माँ को हर महीने 5,000 रुपये देता था। अजय देता था ना। मेरी माँ वो पैसे अपने बेटे के पास नहीं रखती थी, यानी मेरे छोटे भाई के पास, इसके पास रखती थी, छोटेपन में। मेरी माँ का कैशियर ये था। तब मैंने अपनी माँ को कहा, बोला गुरुजी बहुत ईमानदार लड़का है ये। अच्छा ठीक है। मैं जानता था मेरी माँ को पैसे की ज़रूरत नहीं, ठीक है, और 5,000 रुपये देता था। कम है क्या? एक इंसान की जीविका के लिए 5,000 रुपये पारिवारिक जीवन में चाहिए। वो कहती थी क्यों देते हो? मैं बोला माँ तू चाहे, बोला ज़रूरत नहीं इतनी। मैं कहा सुन, तू चाहे कुएं में फेंक दे, मेरे लिए मैटर नहीं है। मेरे लिए तो ये बात मैटर कर रही है, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारी है। मैं दुनिया को जिम्मेदारी का लेसन पढ़ाता हूँ। ये तू ले, चाहे कुएं में डालना, मुझे अपना काम करने दो। हालांकि मैं जानता था मेरी माँ क्या करती थी। 5,000 रुपये, उसके दोतरू पोतरू बहुत थे, किसी को 200 देती थी, किसी को। तुम्हें कितना देती थी भैया? तो उसके तो और भी थे बहुत, दोतरू पोतरू बहू हैं, सबको बांट देती थी। 10 साल फौज में मैं सोचा नौकरी करके यहाँ आओगे, माँ तो जीवन भर अटैचमेंट रखती है ना, और अभी तो तू और भी आता ही नहीं है। मैं कहा देखो माँ, मेरे गुरुदेव ने मुझे एक ड्यूटी दी है, यही लोक सेवा की, भक्ति की, वो मैं करूँगा, लेकिन सुनो, तुम्हारे प्रति का कर्तव्य मैं समझता हूँ, तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। मैंने एक डॉक्टर नियुक्त किया उनके लिए, किया, एक आदमी नियुक्त कर दिया। मैं कहा जब भी बीमार हो जाए देखना। कहने का मतलब है यार तुम कर्तव्य मूर्ख कैसे हो रहे हो? इनका ऋण तुम जल्दी उतार नहीं पाओगे। बुढ़ापे में ये बहुत अटपटे हो जाएंगे। अरे जब पूरे शरीर के ऑर्गन्स जो है काम नहीं करते तो ब्रेन पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? गाली भी बकेंगे, फिजूल झगड़ा कहेंगे। जनानी के कहने पर अगर माँ को बाहर निकाल दिया, तू नर्क का अधिकारी होगा, तेरे लिए और कहीं जगह नहीं होगी, ठीक है। और साहब ने सीधा कहा माता पिता गुरु आज्ञा माने। हाँ, माता पिता को आगे कर दिया। एक आदमी ने कहा मैं अपने बाप को कभी नहीं मान सकता। मैं बोला क्या बात हो गई? बोला शराब पीता है, आपको गालियां बकता है। मैं बोला वो उसका काम है, वो उसका काम है, तुझे अपना काम पूरा करना है। दारू पीने के कारण बुद्धि खराब हो गई, दिमाग खराब हो गया। अरे तू छोटा था, कटोरी फेंक देता था, माँ बाप पुचकार करके नहीं खिलाते थे, खा ले खा ले। बीमार हो जाता था तो खड़ी हो जाती थी माँ रात भर तुम्हारे लिए। अभी वो बच्चे हो गए हैं, तू बड़ा हो गया। कहते नहीं बच्चे और बूढ़े की एक ही अकल होती है। अपने कर्तव्य को नहीं भूलना है। आइए अहंकार पर बोल रहा हूँ। इसी तरह ये अहंकार मनुष्य को गर्क में ले जाता है। ये 5-6 चीज़ों पर उठेगा। बल मद, ताकत का घमंड। किसको दिखाता है आदमी ताकत? दारा सिंह को दिखाने जाएगा, दुबले को दिखाता है, अपने से कमजोर को दिखा रहा है। अरे उसको मदद कर। जो शिक्षा सिर्फ अहंकार को पोषित करने के लिए प्राप्त हुई वो शिक्षा नहीं, अशिक्षा है। जो शिक्षा धारण करके दूसरे के कल्याण में लगाया वो शिक्षा है। तुम पढ़ लिख करके दूसरों को बेवकूफ़ बनाए घूम रहे हो, दूसरों का अपमान कर रहे हो, अनपढ़ है, जाहिल है, ये तेरी शिक्षा लक्ष्य की ओर नहीं है। ये तुम्हारी शिक्षा तुम्हें विनाश की तरफ ले जाएगी, ठीक है ना। बल तुम्हें मिला अगर तो दुर्बलों की मदद कर, जो कमजोर है उनकी हेल्प कर। प्रभु ने तुझे बल दिया, इसका सदुपयोग कर। धन दिया, किसी निर्धन को मत परेशान करना, तेरे धन की सार्थकता खत्म हो जाएगी। उससे परमार्थ करना, दीन दुखी को मदद करना। विद्या का भी घमंड नहीं करना, जात का घमंड नहीं करना। ऊंचे कुल में जन्म लेना खराब बात नहीं है, लेकिन
को निम्न वर्ग में पैदा हुए आदमी को हमेशा पीड़ा दोगे? फिर तुमने कहाँ आत्मा देखी? इसलिए साधु के लिए जात होती नहीं है। साधु संत जात न माने। मुझे हैरानगी होती है, कुछ ऐसे पंथ है अपनी बिरादरी का पंथ चला रहे हैं, अपनी अपनी जात और धर्म के लोग इस तरफ इकट्ठे कर रहे हैं। वो मानवता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। उनसे तो मानवता को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए साहब ने गुरु के लक्षण में 6 चीजें बोली, आप गौर करना। धर्मदास ने साहब से पूछा, कैसे सदगुरु लख पड़ेगी? होगा, आपको दिखा देता हूं लिखित। गुर के लक्षण कहते हूँ, सुनो धीर चित्ता। 6 लक्षण कहे। प्रथम निर्वासना, प्रथम निर्वासना यानी बाल ब्रह्मचारी। अगर बाल ब्रह्मचारी नहीं हैं तो गुरु सन्यासी हो, त्याग दे, ग्रस्त गुरु कभी न कीजिए। जब मैं ये बात बोलता हूँ दुनिया उखड़ती है बुरी, और कहानी बना दिया उन्होंने। जो ग्रस्त गुरु लोग हैं उन्होंने क्या कहानी बनाई, कबीर साहब की भी एक बीवी थी, 2 बच्चे भी थे। क्या बात है, अपने को कवर देने के लिए। और पता है क्या कहानी बनाई? जब मेरे शिष्य कहते हैं हमारा गुरु बाल ब्रह्मचारी है, तो वो गुरुआ लोगों के चेले क्या बोलते हैं, छोड़ यार, ये साहब ने 2 शादी की है, इसकी एक बीवी अमेरिका में है, एक इसकी बीवी ब्रिटेन में है, इसके 2 बच्चे हैं, एक जो लड़की है डॉक्टरी कर रही है, लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है। मैं कहा वेरी गुड यार, आपने मुझे हाई प्रोफाइल में रखा है कि बेटी डॉक्टर, बेटा डॉक्टर इंजीनियर है, आपका धन्यवाद। लोग आकर मुझे बोले, मैं बोला तू ये कहानी नहीं समझ पाएगा, तुम लोग इनको छेड़ते हो जाकर, तुम्हारा गुरु बाल बच्चे वाला है और हमारे गुरु ने शादी नहीं की। उनको मिर्च लगती है, ठीक है। तब वो एक कहानी बनाए। र्यूमर तो यहाँ फैलते ही फैलते हैं। साहब ने तो कई जगह कह दिया ग्रस्त गुरु कभी न कीजिए, इनको दूर ही से तज दीजिए। जाका गुरु हैं ग्रही चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोते मैल न जाए कोई। जो मेरी इस बात से सहमत है हाथ खड़ा कर देना। वो बहुत बुरा मानते हैं, बड़ा बुरा मानते हैं, सबकी जनानियां। खैर, दूसरा निर्बंधन। जो खुद बना है तुम्हें क्या मुक्त करेगा? निर्बंधन का मतलब है दुनिया में विचरण करे, किसी से कोई मतलब नहीं है। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर आए। तीसरा सारग्राही, अपनी हक की कमाई खाए।
प्रमाण मिलता है बड़े बड़े महापुरुषों का। पांचवा, समदर्शी, सब में एक आत्मा देखे, कास्ट कलर क्रीड लेस क्लासलेस, उसको कहते हैं समदर्शी, सब में समान आत्मा देखता है। अजाचक, मांगे नहीं, और सर्वज्ञी। सर्वज्ञी क्या? जो समस्त धर्मशास्त्रों का बोध रखता हो, अध्यात्म का पूरा ज्ञान जानता हो, ईश्वर को जानने वाला है, वो सर्वज्ञ है। तागुरु की शरणागत लीजिए, तन मन धन सब अर्पण कीजिए। आगे क्या करे? गुरु के लक्षण चार बखाना, प्रथम है वेद शास्त्र ज्ञान। बोला मोटे रूप पर चार चीज तो देखना ही है। पहला, वेद शास्त्रों का ज्ञान हो, ताकि वो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सके। पुनः हरिभक्त मनो क्रम वाणी, कहता नहीं हो सिर्फ गहता भी हो, मन वचन कर्म से। कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोय, वह कहनता बह जान दो जो न गहनता होए। चौथे, सत्य विधि से सब कर्मा, सब सत्य का आचरण अपनाए। ये नहीं कि कहो 2 नंबर का पैसा भी लाओ, झूठ का पैसा भी लाओ, ये नहीं, वो नहीं हो। मुख्य एक गुण गुरु कह के दीजिए, चेले को हरि सम्मुख कीजिए। पता है क्या बोल रहा है? गुरु का एक गुण मुख्य है, कौन सा? सुनो, मुख्य एक गुण गुरु कह दीजिए, गुरु का होना चाहिए। चेले को यानी शिष्य को हरि सम्मुख कीजिए, उसके अंदर परमात्मा को प्रकट करे। ये किताब मधु ने नहीं लिखी है, युगलानंद परमहंस ने लिखी है। अब यहाँ सवाल है मेरा, जिनको लगता है नाम के बाद एक शक्ति हमारे साथ है, हाथ खड़ा करो। यही तो रोना है, यही तो बोलता हूँ मैं। ये मुख्य गुण, कंसंट्रेट कर अपना कैमरा यहाँ। मुख्य एक गुण गुरु कह दीजिए, चेले को हरि सम्मुख कीजिए, शिष्य में ईश्वरीय ताकत को प्रकट करे। ऐसे शिष्य धर्म चौभनते। आगे क्या करे? गु कहिए अंधकार को, वाह, रू जाते प्रकटे हे ज्ञान, रू प्रकाश, दूर करे जो अज्ञान अंधेरा, गुरु नाम ताहे को जान। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, जो ये मान रहा है कि नाम की प्राप्ति के बाद हमें सर्व ज्ञान आ गया, वो हाथ खड़ा करना। ज्ञान नहीं आया क्या? पिछला जीवन देखो, अभी का देखो। ऐसे शिष्य धर्म चौभनते। कह रहे शिष्य के भी मुख्य 4 ये धर्म है। गुरु की सेवा तन मन धन से। अब हर जगह सदगुरु की सेवा सफल है, और तन मन धन से बोला। आज आप यहां सब बैठे हैं, एक बात बताऊं, इसमें दूर दूर से भी लोग आए। वो ठाकुर साहब आए वहाँ से, नैमी शारणे से, आप लोग भी दूर दूर से आए। अगर रुकने की जगह नहीं होती, यहाँ आते मेरे पास? भोजन नहीं मिलता, आप आना था फिर, क्योंकि फिर यहाँ कहाँ रोटी खाने जाना था, आपको चिंता नहीं होना था। सोने की जगह नहीं मिलती, नहाने की जगह नहीं मिलती, आपका ध्यान डिस्टर्ब नहीं होता। हमने होटल थोड़ी खोली है। मेरे सेक्रेटरी ने एक दिन कहा, गुरुजी जो रजाई है ना, लोग बाद में जमा नहीं करते हैं, ऐसे ही ख़राब करके सड़क कमरे में छोड़ के चले जाते हैं। 500-500 रुपये दो पहले रजाई लेने के लिए उनको देंगे, और जब रजाई जमा करेगा तो फिर 500 रुपये वापस ले। मैं बोला सेक्रेटरी साहब ऐसे नहीं होगा, मेरे जैसा कोई कंगला भी आ जाएगा जिसके पास पैसा ही नहीं है, तो वो 500 कहाँ से देगा? तो क्या सर्दी में ठुठरता रहे रात भर? हिमाचल पर्वत यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर है, हवा कैसे है? रात को हवा वो आ जाएगी, इसकी बन जाएगी जलेबी। तू तकलीफ उठा, अपने कार्यकर्ता नियुक्त कर कि जाने के बाद कमरों से रजाई लाए, और रजाई फिर उनको हम साफ करें और धोएं, और यही काम किया।
आप पूरा अगर खेला देखेंगे, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, हम अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सेवा, गुरु की सेवा, गोविंद की सेवा, इसलिए तीनों तरह की सेवा बोली। ये बिल्डिंगें आपने ही बनाई, इसका श्रेय तो आपको जाएगा ना, मैं तो नहीं बनाया। आप मुझे कुछ काम ही नहीं करने देते हैं। पहले मैं यहाँ पता है बनाता था क्या, मसाला मैं बनाता था, हाथ से बनाते थे और इतनी ताकत से बनाता था, बाकी और भरता खुद था। मैं एक चुटकुला बताता हूँ। मसाला भरना सबसे ताकत का काम है, क्योंकि बेलचे में जब आप मसाला भरते हैं, गिट्टी बजरी मिला हुआ, तो उस बेलचे का वज़न 7-8 किलो से ज़्यादा होता है जो भरा, और कमरिया और हाथ थक जाते हैं। तो लड़के जो रखूं थक जाते, छिप जाते थे। एक बार क्या हुआ, अखनूर की बात है, हाल बन रहा था, जब मैं वापस आया देखा बहुत बड़ा ढेर मसाले का पड़ा हुआ था। मैं भोजन भी बनाता था सबके लिए, बिन भोजन नहीं भजन गोपाला। मैं आया, मैंने कहा क्या बात है, ये इतना ढेर थोड़ी देर में मसाला सेट हो जाएगा? बोला गुरुजी लड़के भग गए। लड़के अच्छे थे, लेकिन 1 घंटा चलाने के बाद बेलचा कमरिया और हाथ थक गए थे, इसलिए वो बेचारे बहाना बनाकर इधर उधर हो, कोई और लगे। मैंने डांटा, चले लगो। तो क्या हुआ, अरे राम रतन जी आए हैं तो बुलाना है। वो सीन मैं कभी नहीं भूलता हूं। तो डांट के कारण, फटकार के कारण कुछ लोग लग गए। ये भाई एडिशनल होम सेक्रेटरी थे, बड़े आदमी हैं, इनको शायद याद नहीं होगा, पर मैं इनसे याद दिलाऊंगा। राम रतन जी याद है क्या, अखनूर में जब मसाला बन रहा था, लोग सब भग गए थे, आप पास में खड़े थे। जब मैंने बोला मसाला क्यों नहीं बना, लगो सब, आप भी लग गए थे। पता है फिर क्या हुआ, अभी याद दिलाऊंगा। लग गए इतना याद है क्या, मसाला बेलचा पकड़ लिया था, याद है? आगे क्या हुआ, मैं बताऊं। ये होम सेक्रेटरी है, एडिशनल होम सेक्रेटरी, अभी रिटायर हुए, बड़े सेवादार हैं मेरे। बेलचा जैसे यूं लगाया भरने के लिए, इन्होंने सोचा आराम से भर जाएगा। बेलचा यूं हुआ, ये बेलचे के ऊपर। थोड़ा याद आया क्या? हाँ, ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हो? मैं कहा रहने दो, आप बाकी काम करो, मैं लग गया सुन। ये बेलचा यूं जब मारा, वो थोड़ा सेट हो रहा था, तो ये बेलचे के ऊपर यूं हो गए। घायल हो जाओगे, रहने दो। बड़े आदमी हैं, केस ऑफिस IAS होने वाले थे, तो मैंने कहा आप रहने दो, बाकी काम करो। पैसे अभी पैसे गिनने लगा है। मैं बाकी जो बड़ा ज़रूरी काम होता है, ये छिपे रुस्तम है, काम कर लेते हैं। तो मैं लग गया, आप मानेंगे 3 लड़के एक तरफ, अकेला मैं भर रहा था, घमंड की बात नहीं। और ये बात आज से 32 साल पहले की है, यानी मेरी एज उस समय 40 साल थी, जस्ट रिटायर हुआ था आर्मी से। मैं 40 ईयर एज में रिटायर हुआ, तो कमांडो में भी था और बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो मैं भर लेता था। अहंकार तो कहीं से नहीं करना आपने। मैं लोगों को देखता हूँ, हैरान हो जाता हूँ। हमारे देश में एक संस्कृति थी, बूढ़े, बच्चे और स्त्री को मदद देना। एक बेचारी माई आई, बहुत मोटी थी, शायद पंटू कहीं मेरे साथ था या कोई था। वो बेचारी, जब पंटू ध्यान है क्या, किसी माई को तुमने पीछे से उठाकर गाड़ी में मदद की थी एयरपोर्ट पर? मोटी माई नहीं चढ़ पा रही थी कहीं, इसे भी इत्तेफाक हो गया था पहले। हाँ,
ट्रेन में? हाँ, क्या था? को चढ़ नहीं पा रहे थे, नहीं हाथ लग रहे थे उनको। मेरी मेमोरी देख तो फिर क्या हुआ? एक साइड से खींचा था, मैं काफी और पीछे से धक्का नहीं दिया। मैं जब खींचा, नहीं खींच पा रहा था, उसका वेट 1.5 कुंटल था। तो मैं बाजू जब खींचा, वो नहीं उठ रहा था। इसने क्या किया, पीछे से जप्पी पाई, यूँ उठाया और मैं खींच के बिठाया, नहीं ट्रेन चल रही। याद आ गया ना? देखा, मुझे याद था। मैं सोचा शायद एयरपोर्ट पर था। ट्रेन की बात है ना, ट्रेन की याद आ रही है थोड़ी थोड़ी। पूरी याद करो। अच्छा, एक बात अब सुनो। मैं कल फिर हाजिर हो जाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ।
बाबा साहेब बंदगी आश्रम। ये देखिए